ए लोगों, भलाई चाहते हो तो इस्लाम में आओ, इसलिए कि रसूल इतना देते हैं कि तुम्हारी 7 पुश्तें गुजार लेंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि तुम्हारी 7 पुश्तें खाकर आराम से गुजारा करेंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में जब कभी किसी ने आपसे किसी चीज का सवाल किया और अगर उस वक्त आपके पास ना रहा माल, तो क्या हुजूर मना करके कल के लिए टाल देते? साहबी रसूल फरमाते, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मजलिस में हाजिर हैं। एक मर्तबा 90,000 दिरहम आए हुजूर के पास। 90,000 दिरहम बांटते रहे, सब खत्म हो गए। एक औरत ताखीर से आई, उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीने की गरीब औरत हूं, सुना है आज माल बांटा जा रहा है, माल तकसीम किया जा रहा है, मुझे भी कुछ अता करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब बट गया है, ये नहीं फरमाया कि अब क्या दूंगा, हो गया, चलो खत्म हो गया। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया, कहा, ऐ उमर, क्या मुझे 2 दिन के लिए कर्जा मिल सकता है? कर्ज में कुछ दिरहम मिल सकते हैं? कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कर्ज लिया, कर्ज लेकर के उस खातून को जितनी जरूरत थी वो पूरा माल दिया और कर्ज खा से कहा कि तेरा जिम्मा मेरे ऊपर है, मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसे मामला आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई इस हाल में आया कि आपके पास कुछ नहीं हो, आपने कर्ज लिया और उसे ना नहीं कहा, ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अता किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल सुने। सैयदना अबू हुरैरा ये वो सहाबी हैं जो असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे। असहाबे सुफ़्फ़ा उन सहाबा को कहते हैं जो अपना घर बार सब छोड़ करके बारगाह रसूल में रहते थे। मस्जिद नबवी से लग करके एक कट्टा था जिस पर एक छोटी सी छत बनाई गई थी छप्पर की, उसके नीचे 70 सहाबा रहते थे। उनका घर भी वही था, उनकी कुल जहां वही थी। उनका खाना पीना क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ भी सदका आ जाए तो यही 70 सहाबा को हुजूर पेश कर देते। हुजूर सदका नहीं इस्तेमाल फरमाते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 दिन तक खाने को कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं मिला। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं मस्जिद से बाहर निकल आया रोड पर, यानी रास्ते पर, मैं ये देखने के लिए कि हुजूर अगर बाहर निकलेंगे तो पेट को कुछ राहत मिल जाएगी। कैसी राहत? खाने की नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सहाबा का मामूल ये था, अगर शिद्दत की भूख लगती तो क्या करते थे जानते? चेहरे रसूल को देखते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर को देखने से भूख का असर कम होता था। मैं इंतजार में खड़ा रहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जलवे जहां आरा की जियारत करूं और पेट के दर्द यानी भूख की शिद्दत को कम करूं। कहते हैं, मेरी ख्वाहिश ही हुई थी कि मेरे आका अपने दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा दौड़ते हुए गए, कहते हैं, मैं झुक गया था भूख की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे, अबू हुरैरा, इस दोपहर के वक्त किस चीज ने तुझे बाहर निकाला? कौन सी चीज तुझे बाहर ले आई? हजरत अबू हुरैरा के अपने पेट की तरफ इशारा करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख है, भूख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उठाया और दिखाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, पिछले 3 दिन से मेरे घर में भी फाका ही है, लेकिन उस पर भी मुस्कुराहट है, शिकवा व शिकायत नहीं। फाका तो मेरे आका का शौक था, वरना वो मालिको मुख्तार रसूल हैं, उनके लिए दस्तरखान जन्नत से उतारे जाएं। फाका मेरे आका का शौक था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये कहते हैं तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, उनके घर में 3 दिन से फाका है, मैं तो 2 दिन से भूखा था, अब क्या कहूं? लेकिन यहां पर भी ना कहना मेरे आका की आदत नहीं।
अबू हुरैरा से कहा चलो तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकर के रास्ते से चले तो हजरत अबू बकर व उमर भी मिल गए। वो दोनों भी भूखे थे, वो भी भूख की वजह से ही बाहर निकले थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन साथियों को लेकर सीधे अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आए। मेजबान रसूल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। वो कितने खुश नसीब सहाबा हैं जिनके घर कायनात का आका आता हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर पर थे, देखा हुजूर पाक तशरीफ लाए। हुजूर ने खुद पूछा कि अबू अय्यूब घर में खाने का कुछ है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पका तो कुछ है नहीं, आप हुक्म फरमा दें तो एक बकरी का बच्चा है उसे ज़बह कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बकरी ज़बह हो गई। अब यहाँ पर देखें, ये सहाबा हुजूर के साथ दस्तरखान पर हैं, बकरी ज़बह हुई सहाबी रसूल के घर में। हज़रत अबू अय्यूब ये कभी नहीं सोचते थे एक ही बच्ची है, वो भी मेहमान आ गए, बल्कि वो जब भी हुजूर तशरीफ लाते वजद में आते थे। अपनी खातून से कहते थे कि आज मेरी कामयाबी का दिन है, आज हमारे औज हैं, आज हमारे मुकद्दर जाके हुए हैं। हजरत अबू अय्यूब के घर खाने सालन बना गोश्त का। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि गोश्त के सालन के इंतजार में हम थे, काफी भूखे थे, भूख कितनी लगी हुई थी। लेकिन दस्तरखान पर जब सालन बन करके आया, मेरे अजीजों ये रसूल पाक का वो घराना है जो पूरी कायनात को नवाजता है। लेकिन खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सादगी को पसंद फरमाया है। यह आपका फख्र था। दस्तरखान पर सालन आया। हजरत अबू हुरैरा उस वक्त तक ये सोचते थे शायद मेरे से ज्यादा भूखा कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा कोई भूखा नहीं रहेगा। जब सालन डाला जाने लगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कटोरी मंगवाई, सालन को निस्फ किया और कहा जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर दे आओ, इसलिए कि पिछले 9 दिन से वो फाके में है। अल्लाहु अकबर। ये लजपाल घराना, सखी घराना, ना कहना उनकी आदत नहीं। कुरान ने तो उनकी फजीलत में आयत नाजिल की, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आपने सुना होगा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के घर में रोजे से थे सारे लोग। एक दिन एक यतीम आया, 5 रोटियां दे दी। दूसरे दिन एक कैदी आया, 5 रोटियां दे दी। एक मिस्कीन आया, उसे 5 रोटियां दी। 3 दिन तक सिर्फ पानी पर वो इफ्तार करते रहे। इस सखावत के दर्जे को मैं समझता हूं पूरी दुनिया नहीं पहुंच सकती, पूरी कायनात नहीं पहुंच सकती। हातिम ताई की जो सखावत मशहूर है, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हातिम ताई खुद भूखा रहकर लोगों को दिया हो। हाँ, खुद का घर ठीक ठाक था, खा पी करके दूसरों को दिया जा रहा था। लेकिन रसूल पाक की सखावत में यह असर आपको देखने को मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फक्र को इख्तियार किया, लेकिन उम्मत को हमेशा मालदार देखा, उम्मत के नसीबे को हमेशा बुलंद फरमाया। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे अजीजों, बाज लोगों को ये गलत फहमी ना हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मालिक व मुख्तार थे तो पैबंद लगा लिबास क्यों पहनते थे? खजूर के रहते, सोने की कुर्सी पर बैठते। आप मुझे बताओ, उस सुन्नत पर अगर उम्मत को अमल करना होता तो क्या करती? हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करने की ख्वाहिश उम्मती की है या नहीं? मेरे आका जैसे जैसे करते थे उसको सुन्नत कहते हैं। अगर रसूल पाक बड़े आलीशान महल बनाते और सोने की कुर्सी लेते तो मुझे बताओ इस सुन्नत पर कितने लोगों का अमल हो सकता था? हुजूर की पूरी जिंदगी ऐसी आदतें हैं कि बगैर छत वाला गरीब भी मेरे आका की सुन्नत पर अमल कर सकता है। हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना हर उम्मत के लिए आसान है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाई प्रोफाइल की जिंदगी इख्तियार नहीं की, क्योंकि उम्मत पर दुश्वार ना हो, उम्मत मेरी अदाओं पे और सुन्नतों पे अमल करने में दुश्वारी महसूस ना करे। अब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बे इंतहा अता करते थे,
बेहिसाब नवाजते थे, उसकी चंद मिसालें मैं अर्ज करूं। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसको क्या मिला है, ये वो लोग बताएंगे जिनको मिला है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की आदत यह थी, बीमार हो तो रसूल पाक के पास आ जाते, अपनी पेट के दर्द की शिकायत लेकर आए, कोई आंखों की नाबीना होने की शिकायत लेकर आए, कोई जुबान के गूंगा होने की शिकायत लेकर के आए, और हर एक को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता करके भेजा है। पेट के दर्द वाले को पेट के दर्द से शिफा, और गूंगे को जुबान, नाबीना को आंखें, लंगड़े शख्स को पांव, ये तमाम चीजें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से अता की गई। अब मसला यहां आता है, अब जब हम ये बयान करते हैं रसूल सखी थे, बेहिसाब अता करते थे, तो कुछ लोग कहते हैं हमें एक्सेप्ट है इस चीज का, हम मानते हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी में था, अब तो वो कब्र में जा चुके हैं, अब वो कब्र में जा चुके, अब तुम मत मांगो। तो इसलिए अब मैं अपने टॉपिक को बादे वफात हुजूर की सखावत पर ही कहना चाहूंगा। हुजूर की वफात के बाद वो क्या क्या अता करते हैं। मेरे अजीजों, मिसालें यहां हमारे पास जितनी मौजूद हैं किताबों में, हुजूर की हयात से ज्यादा वफात के बाद की हैं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जाहिरी हयात में 63 साल तक रहे, लेकिन वफात होकर के अब 14 सदियां करीब आ गई हैं, यानी 1390 साल से ज्यादा करीब करीब हो गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतने लंबे अरसे में क्या उम्मत को कभी कुछ नहीं मिला वहां से? जिसको नहीं मिला होगा वो अलग बात है, लेकिन जिनको मिला है वो वक्त के ताजदार हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुकहा हैं, उलमा हैं, जिनके झूठ बोलने के मुतालिक कभी उम्मत तसव्वुर नहीं कर सकती। इतने सारे लोगों ने रिवायात किया है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता के सिलसिले में। हाफिजुल हदीस मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रदी अल्लाह ताला बड़े हदीस के हाफिज हैं। हाफिज कहते हैं जिसको 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद हो, ये मुहद्दिस हैं। हाफिज मोहम्मद रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं, मदीना तैयबा में हम रहते थे, मेरे बाप के पास एक शख्स ने 80 दीनार या 80,000 जो भी है 80 दीनार अमानत के तौर पर रखा, और वो तिजारत की गरज से या फिर किसी काम की गरज से बाहर चला गया, और उसने मेरे बाप से कहा था कि जब मैं आ जाऊं तो मुझे मेरी अमानत वापस कर देना, लेकिन जब तक तेरे पास है चाहे तो तू इस्तेमाल कर लेना। इजाजत अगर दिया है अमानतदार तो आप अमानत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब वो वापस आए तो उसे अमानत लौटा दी जाए। हाफिजुल हदीस मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप को 80 दीनार दिए उस शख्स ने, और फिर वो चला गया। मेरे वालिद ने जरूरियात के मुताबिक खर्च कर लिया। उन्होंने सोचा वो लंबा वक्त लगेगा आने के लिए, उसे तकरीबन पूरे 80 दीनार खर्च हो गए। इत्तेफाक ऐसा कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया, और उसने सवाल किया कि मैंने जो अमानत आपके पास रखी थी वो मुझे वापस देते हैं। यह हाफिजुल हदीस मदीना तैयबा में रहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के कई सौ साल बाद तशरीफ लाए, कई दहाइयों के बाद तशरीफ लाए। अब ये कहते हैं मेरे वालिद घबरा गए कि मैं इसकी अमानत को कैसे लौटाऊं। 80 दीनार उसी वक्त फौरन ला करके पेश करना ये मामूली बात नहीं थी। आपने कहा मुझे 1 दिन का वक्त दे दे, कल तक मैं इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। अब उनको शर्मिंदगी लायक हो गई, मैंने उसकी अमानत का इस्तेमाल कर लिया, बदनाम ना हो जाऊं, और इंतजाम करूं तो कहां से करूं। हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप सीधे कब्र रसूल के पास आ गए, रोज़े रसूल के पास बैठकर रोने लगे, और मैंने देखा जोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा, इशा से फजर तक वो वहीं कब्र रसूल के पास बैठे रहे, रोते थे। बार बार बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना कहते थे कि मेरे आका मेरी इज्जत की हिफाजत कर लें, मेरी लाज रख लें, मैंने वो अमानत खर्च कर दी, अब मेरे पास देने की ताकत नहीं। फजर की नमाज हुई, हाफिजुल हदीस मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ, नमाज अदा की, फौरन ये हमारे वालिद के पास आया और एक थैली उनके सामने पेश की।
जिसमें 80 दीनार रखे हुए थे। कहा ये लो मेरी तरफ से नजराना है। हजरत हाफिजुल हदीस के वालिद कहते हैं मैंने गिना, पूरे 80 दीनार थे। उसके बाद मैं शुक्र बजा लाया कि मुझे कोई तो देने वाला आया है। लेकिन जाते जाते उस शख्स ने पूछा कि ए बंदे, क्या तूने कल से हुजूर से शिकायत लगा रखी है? कल से तू हुजूर की बारगाह में शिकायत लगा रखी है? ये कहते मैं खड़ा हो गया। मैंने पूछा देने वाले तूने नजराना कहकर के दिया, मैंने हुजूर से शिकायत की है या नहीं की है, इससे तेरा क्या ताल्लुक है? वो कहता है बात दर हकीकत ये है, कल मेरे रात में मेराज हो गई। मेरे आका तशरीफ लाए ख्वाब में और तेरी तरफ मुझे इशारा करके बताया कि उस शख्स को 80 दीनार की जरूरत है, तू अपने घर से ले जाकर दे दे, ये तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। रसूल पाक ने जब ये फरमाया कि तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा और वो मैं क़यामत के दिन अदा करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर के नेमत क्या थी? ऐ बंदे, तू मांगने वाला नहीं, मेरे लिए जन्नत लेकर के आया है। मदीना तैयबा में तू आया है, जिसकी वजह से मुझे क़यामत के दिन मेरे आका की शान से इनाम मिलेंगे। अजीज़ा ने गिरामी, हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मैंने वफाते रसूल के बाद भी कब्र रसूल से सखावत को देखा है, जूदो सखा को देखा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।